जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को बैसाख अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे अमावस्या की व्रत कथा। अमावस्या तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। अमावस्या की तिथि पितृ देवों को समर्पित होती है। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जप तप पिंडदान और पितरों को तर्पण आदि धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य सुख समृद्धि दीर्घायु आरोग्यता प्राप्त करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितर देवता है। ऐसे में अमावस्या के दिन गंगा स्नान, देवी देवताओं का पूजन, दान पुण्य, पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से पितर देवता तृप्त होते हैं तथा उन्हें शांति प्राप्त होती है, जिससे परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। बिना व्रत कथा सुने किसी भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। आइए भक्तों, पूरी भक्ति भाव के साथ प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय की बात है कि समस्त वराहसीय आत्माएं सोमरोस पर रहा करती थी। उनमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण करने के बाद एक खूबसूरत सी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम अछोदा रखा गया। अछोदा बचपन से ही अपनी माता की देखरेख में पली बड़ी थी। ऐसे में उसे शुरुआती दिनों से ही हमेशा अपने पिता की कमी महसूस होती थी, जिसके कारण एक बार उसे सारी आत्माओं ने मिलकर धरती लोक पर राजा अमावस्यु की पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। राजा अमावस्यु एक प्रसिद्ध और महान राजा थे, जिन्होंने अपनी पुत्री अछोदा का लालन पोषण बहुत अच्छे से किया। ऐसे में पिता का प्यार पाकर अछोदा काफ़ी प्रसन्न रहने लगी। इसके बदले में अछोदा पितरलोक की आत्माओं का आभार जताना चाहती थी। इसके लिए उसने श्राद्ध का मार्ग अपनाया। इस कार्य को करने के लिए उसने सबसे अंधेरी रात को चुना, जिस दिन चंद्रमा आकाश में मौजूद नहीं होता। उस दिन वह पितृ आत्माओं का विधि विधान से पूजन करने लगी। पितृ भक्ति के कारण अछोदा को वो तमाम सुख मिले जो उसे स्वर्ग लोक में भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। तभी वे बिना चंद्रमा के आकाश को राजा अमावस्यु के नाम पर अमावस्या नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन पितर अपने लोक से धरती पर वापस आते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। बिना व्रत कथा सुने किसी भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। आइए भक्तों, पूरी भक्ति भाव के साथ प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, मृत्युशैया पर लेटे विषम पितामह के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके बड़े दुखी होकर कहा, हे पितामह, युद्ध भूमि में पापी दुर्योधन ने हमारे कुल का नाश कर दिया है। हमारे इस पृथ्वी पर बालक और वृद्ध के सिवाय कोई भी राजा नहीं बचा। हमारे कुल वधु उत्तरा के गर्भ पर भी अश्वत्थामा ने अस्त्र से वार करके मेरे कुल दीपक का भी अंत कर दिया है। अब हमारे वंश में पिंडदान करने वाला कोई नहीं बचा और हमारे कुल में हम 5 भाई शेष बचे हैं। यह देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, जिससे हमें शीघ्र ही चिरंजीवी संतान की प्राप्ति हो। पितामह कहने लगे, हे राजन, हे धर्मराज, मैं तुम्हें व्रतों में शिरोमणि व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने एवं स्नान करने मात्र से ही चिरंजीवी संतान एवं मुक्ति प्राप्त होगी। वह व्रत अमावस्या का व्रत है। हे राजन, यह व्रत अमावस्या का व्रत है। तुम उत्तरा से अवश्य करवाओ, जिसके तीनों लोकों में यश फैलाने वाला पुत्र रतन अवश्य ही होगा। धर्मराज ने कहा, हे पितामह, कृपा कर इस व्रतराज के बारे में बतलाइए। यह कौन सा व्रत है और यह व्रत किसने किया था और उसे क्या फल मिला। विषम पितामह ने कहा कि बेटे, कांची नाम की महापुरी है, वह महापराक्रमी रतन सेन नाम का राजा राज्य करता था। कांचीपुरी नामक नगर में एक ब्राह्मण परिवार भी रहता था। देव स्वामी की पत्नी धनवती थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था गुणवती। देव स्वामी ने सभी बेटों का विवाह कर दिया।
एक दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया। उसकी सातों बहुओं ने अलग अलग भिक्षा दी और सौभाग्यवती का आशीर्वाद पाया। अंत में गुणवती ने भिक्षा दी तो भिक्षुक ब्राह्मण ने उसे धर्मवती होने का वरदान दे दिया और कहा, यह कन्या विवाह के समय फेरों के बीच में ही विधवा हो जाएगी, इसीलिए इसे धर्म आचरण ही करना चाहिए। गुणवती की माँ धनवती ने गिड़गिड़ाते दीन स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, हमारी पुत्री के वैधव्य मिटाने का कोई उपाय बताइए। तब वह ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही तेरी पुत्री का वैधव्य मिट सकता है। गुणवती की माँ ने कहा कि पंडित जी, यह सोमा कौन है, कहाँ निवास करती है, क्या करती है, विस्तार से बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा, समुद्र के बीच एक सिंहल द्वीप है, वहाँ पर एक कीर्तिमान धोबी निवास करता है। उस धोबी के यहाँ सोमा नाम की स्त्री है। वह तीनों लोकों में अपने सत्य के कारण पतिव्रत धर्म से प्रकाश करने वाली सती है। उसके सामने भगवान एवं यमराज को भी झुकना पड़ता है। जो जीव उसकी शरण में जाता है तो उसका क्षण मात्र में ही उद्धार हो जाता है, सारे दुष्ट कर्मों पापों का विनाश हो जाता है, सुख वैभव की प्राप्ति हो जाती है। तुम उसे अपने घर ले आओ तो आपकी बेटी का वैधव्य अवश्य ही मिट जाएगा। देव स्वामी के सबसे छोटे पुत्र शिव स्वामी अपनी बहन को साथ लेकर सिंहल द्वीप को चला गया। रास्ते में समुद्र के समीप रात्रि में गिद्धराज के यहाँ विश्राम किया। सुबह होते ही उस गिद्धराज ने उन्हें सिंहल द्वीप पहुंचा दिया और वे सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। इसके बाद वह दोनों भाई बहन प्रातः काल के समय उस धोबी की पत्नी सोमा के घर की चौक को साफ कर उसे प्रतिदिन लीप पोत कर सुंदर बनाते थे और उसकी देहरी पर प्रतिदिन आटे का चौक पूजकर झाड़ बुहार कर साफ कर देते। इस प्रकार इसे करते पूरा 1 साल बीत गया। इस प्रकार की व्यवस्था को देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों एवं पुत्र वधुओं से पूछा कि यहाँ कौन झाड़ू लगाकर लीपा पोती करता है, कौन ये झाड़ बुहार कर इतना घर स्वस्थ करता है, मुझे बताओ। उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम, हमने तो नहीं किया। तब एक दिन उस धोबी ने रात में छिपकर पता किया तो ज्ञात हुआ कि एक लड़की आंगन में झाड़ू लगा रही है और एक लड़का उसे लीप रहा था। सोमा ने उन दोनों को पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा, हम दोनों भाई बहन हैं, हम ब्राह्मण हैं। सोमा ने कहा, तुम्हारे इस कार्य से मैं जल गई, मैं बर्बाद हो गई, इस पाप से मेरी जाने क्या दशा होगी। हे वीरप, मैं धोबिन हूँ, आप ब्राह्मण हैं, फिर आप यह विपरीत कार्य क्यों कर रहे हैं। शिव स्वामी ने कहा, यह गुणवती मेरी बहन है, इसके विवाह के समय फेरों के बीच में वैधव्य का योग पड़ा है। आपके पास रहने से वैधव्य योग का नाश हो सकता है, इसीलिए हम यह कर्म कर रहे थे। सोमा ने कहा, अब आगे से ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, मैं इनके साथ जा रही हूँ। यदि मेरे राज्य में मेरा व्यक्ति मर जाए तब तक मैं लौटकर ना आऊँ, तब तक उसका क्रियाक्रम मत करना, उसके शरीर को सुरक्षित रखना, किसी के कहने पर जला मत देना। ऐसा कहकर दोनों को लेकर समुद्र मार्ग से होकर कांची नगरी में गई। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न हो उसकी पूजा अर्चना की। सोमा ने अपनी मौजूदगी में गुणवती का विवाह रुद्र शर्मा के साथ संपन्न करा दिया और फिर वैवाहिक मंत्रों के साथ हवन करा दिया। उसके बाद फेरों के बीच रुद्र शर्मा की मृत्यु हो गई। अर्दना बहन को विवाह जानकर सारे घरवाले रोने लग गए, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने अति विलाप देखकर अपना व्रतराज सत्य समझाया और व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुष्प विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा व्रतराज के प्रभाव से शीघ्र ही जीवित हो गया। उसी बीच उस सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका पति मरा, फिर उसका जमाता भी बन गया। सोमा ने अपने सत्य से सारी स्थिति जान ली और वह अपने घर को चलने लगी। उस दिन सोमवार का दिन था, अमावस्या की तिथि थी। रास्ते में सोमा ने नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के पास जाकर नदी में स्नान किया
और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर हाथ में लेकर 108 परिक्रमाएं पूरी की। विषम जी बोले, जब सोमा ने हाथ में शक्कर लेकर 108 की परिक्रमाएं पूरी की, तभी उसके पति, जमाता और पुत्र भी सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। चारों ओर हर्ष उल्लास छा गया। विषम जी कहने लगे, हमने यह व्रतराज का फल विस्तार से कह सुनाया। यदि सोमवार युक्त अमावस्या अर्थात सोमवती अमावस्या हो तो पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ है। तुम भी यह व्रत धारण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हे अर्जुन, कलयुग में जो सतिया सोमवती के चरित्र का अनुसरण करेगी, सोमवती के दिन गुणों का गुणगान करेगी, वह संसार में सुयश प्राप्त करेगी। धोबियों को धन देगा। अमावस्या के दिन व्रतराज के समय धोबियों को यथा दक्षिणा देगा तथा भोज कराएगा। धोबी के बालक बालिकाओं को पुस्तक दान करेगा। वह सदा अनरता को प्राप्त करेगा। विवाह के समय कोई भी वर की कन्या की मांग में सिंदूर धोबी की सुहागिन स्त्री से भरवाएगा, उसका स्वर्ण या रतन दान करेगा तो उसकी कन्या का सुहाग दीर्घायु होता है तथा वेदव्य योग का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जो धोबी की कन्याओं का अपमान करेगा, चाहे वह ब्राह्मण की हो या ना हो, जन्म जन्म तक नरक में पड़ा रहेगा। जब उस ब्राह्मण ने अद्भुत चमत्कार देखा तो वह सोमा के चरणों में गिर गया। धूप दीप पुष्प कपूर से आरती की, विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना की। बार बार जगत पूज्य सर्वशक्तिमान हो, युगों युगों तक आपकी पूजा यह ब्राह्मण वश में करेगा। जो उपकार आपने किया है वह भुलाने योग्य नहीं है। आपके साथ साथ आपके वंश की जो सतियां आपके चरित्र का अनुसरण करेगी, उसकी आपकी ही भांति युगों युगों तक पूजा होगी। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे 3 पनौती अमावस्या की कथा। एक गांव में सास और बहू अकेले रहती थी। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू पीछे से बहुत ही अच्छे से रहती थी। दोनों एक दूसरे की देखभाल करती। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि बेटी, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा कि सासू जी, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है? यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा, सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है, पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जो 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को दान दें। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा, इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा हो जाता है, घर में अशांति फैल जाती है। तब सास ने कहा, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत का आरंभ कर देती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत प्यार से रहती थी, अब दोनों सास बहू के बीच में हर रोज झगड़ा होने लगा। सभी गांव वाले भी हैरान रह गए, यह सब क्या हो गया। सास अपनी बहू से कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई, तुम हमारे घर के लिए शुभ नहीं हो। तो तब बहू ने कहा, आपके घर की लक्ष्मी चली गई
तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सास ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह सुनकर घर से निकल गई। जब तक नहीं आऊँगी, जब तक लक्ष्मी को मेरे साथ नहीं लाऊंगी, तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में घर से निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकली, तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिली। वह बहू से पूछने लगी, आप कहाँ जा रही हो? तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सासू मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी चली गई, उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई, मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोली, ठीक है गाय माता, बताओ मैं क्या पूछूं आपके बारे में। तब गाय माता बोली कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह होते ही मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछूंगी। इतना कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा, बेटी तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से ज़रूर पूछ लेना। तब बहू ने कहा, ज़रूर पूछ लूँगी। इतना कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। बूढ़ी अम्मा ने यही बात कही कि बहू कहाँ जा रही हो? तब बहू ने वही बात कही, मैं तो लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब बुढ़िया ने कहा कि मेरे बारे में भी भगवान से पूछना कि मैं कौन से बुरे कर्म करके आई हूँ जो मेरे हाथ पैर से अपाहिज हूँ। तब बहू उसके समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो गई और आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू कहने लगी, वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को ज़रूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या को लेकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू से कहती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, ज़रूर पूछ लूँगी, और कहकर आगे बढ़ गई। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहुत ही थक गई। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ से विचरण करते हुए आए। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहने लगे, इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण करूं? तब माता लक्ष्मी ने विष्णु से विनती की और कहा, वह भूखी प्यासी है, इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास आ जाते हैं और होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट हो गई। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करने लगी। अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सज़ा तुम्हें मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यह सब होने के बाद बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोले कि गाय ने
कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वह बूढ़ा आदमी कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया, ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब बूढ़ी महिला जो थी, उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसे ये सज़ा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने को नहीं दिए, इसीलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मेला है। तुम उसका पानी पी लेना और वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उनकी सभी समस्या भगवान से कहा अनुसार दूर करती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो गया और उसका घर अन्न धन से भर गया। अब बहू सास से कहने लगी कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से आपके घर में लक्ष्मी आई है, अब यहाँ आप रहें, मैं तो मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि बेटी, यह सब तुम्हारे 3 पनौती अमावस्या व्रत का फल है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, यहीं पर रहोगी। हम सास बहू साथ में रहेंगे। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया। घर में यह सब देखा, तब उसकी माँ ने सब बातें उसको बताई। इस तरह से लोग खुशी खुशी से रहने लगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा सास बहू को दिया, वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा भरते, सबके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, सभी के घर में दुख कष्ट दूर हो। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य बोलना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ये भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। पीतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा।
तेरे गुण शिव जी की आरती, तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। अगर मेरी कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य बोलना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।